यूकेडी के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी ने मुख्यमंत्री पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। नैनी सैनी हवाई पट्टी, स्टेडियम, घाट पेयजल योजना पर दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड का आंदोलन हमेशा राज्य के मुद्दों को लेकर लड़ता रहा है। राज्य बनने के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रही। राज्य की लड़ाई तो हमने लड़ी, राज्य मिला, लेकिन राज्य मिलने के 26 साल में हमने देखा कि राज्य की जो हालत, जो दिशा और दशा इन्होंने ख़राब की है, दोनों ने, राष्ट्रीय दलों ने 26 साल में 15 साल लगभग भाजपा को होते हैं, 10 साल करीब कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन इन्होंने एक भी मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर काम नहीं किया। काम सिर्फ किया अपनी सत्ता संभाले रखी और अपने उनका भला किया और अपने हाईकमांड का भला किया। इसी का कारण है कि आप देखिए कि 26 साल में 13 मुख्यमंत्री हुए हैं। ये क्यों संभव हुआ है ऐसा? इसलिए कि हाईकमांड ने एक मुख्यमंत्री नहीं, एक मुंशी बिठा के रखते हैं यहाँ, और वो वसूली करके देता है हाईकमांड को, और उसने वसूली करने में थोड़ी दिक्कत की, कमी की, तो उसको बदल के दूसरा मुंशी बिठा दिया जाता है। तो ये तो एक राजनीतिक परिस्थिति है उत्तराखंड राज्य की। अब सब देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। देवभूमि जैसा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की भट्टियाँ खुल रही हैं। शराब की भट्टियाँ खूब खुल रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य की हालत ये है कि आप देख रहे हैं कि आधे रास्ते में मरीज मर जा रहा है, डोली में लेके आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की सुविधा का ये हालत है। तो ख़ासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में इसकी ये दुश्वारियाँ जो पहले राज्य बनने से पहले थी, वो दुश्वारियाँ कम होने की बजाय बढ़ी हैं। तो इसको लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, तमाम सारे मुद्दों को लेके उत्तराखंड का दल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और ये अब आने वाला चुनाव है, चुनाव तो एक बीच का फेज़ है। हमारा मतलब केवल चुनाव से नहीं है, हमारा मतलब राज्य की दशा और दिशा सुधारने से है। इस पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों की सुध ले सरकार, इसके लिए हमारी लड़ाई है, और वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कुछ लोगों ने पिछली बार ये कहा कि ऐरी पिथौरागढ़ से क्यों लड़ रहे हैं। हालांकि अभी हमारा पार्टी ने तय नहीं किया है, ये तो हमारे यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और साथ में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगा कि शायद मैं चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, और मेरा हक है, मेरी ज़मीन है, मेरा घर है। और मैं आपको बता दूं कि इस पिथौरागढ़ की जनता ने 89 में चुनाव में मुझे सिक्कों से तोला था, और उससे पहले और उसके बाद किसी को सिक्कों से तोला नहीं गया है। तो ये पिथौरागढ़ की जनता की जागरूकता है, ये पिथौरागढ़ की जनता की अपनत्व की भावना है, जिसको लेके अगर मुझे लड़ना है तो लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल काम करने का, तो हवाई पट्टी का सैंक्शन मैंने कराई है, स्टेडियम का सैंक्शन मैंने कराई है। घाट से पानी की लाइन ठप हो गई थी एक ज़माने में, उसके लिए उस वक्त का 10 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया था, योजना एक से कह के, इससे वित्त आयोग से कह के। तो तमाम सारे काम हम लोगों ने किए हैं। स्कूल खोले हैं बहुत सारे, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं था तब भी मैंने बहुत सारे हाई स्कूल खोले हैं, चाहे वो दुबौला का हो, चाहे हमारा गोंगुलिहाट का हो, तमाम सारे क्षेत्रों में मैंने काम किया है। इसलिए मैं कहीं से भी लड़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ उसके जवाब में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर, अभी एक इनिशियल स्टेज पे कुछ लोग इस पर्वतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 5 में रखने की मांग कर रहे हैं, शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 का मतलब होता है कि अगर उस क्षेत्र को शेड्यूल 5 में रख लिया जाए तो उसका वो ट्राइबल क्षेत्र हो जाएगा, और वहाँ पर ट्राइबल का जैसा आरक्षण मिलेगा। तो ये एक डिमांड है,
और हमने कहा हम भाई इसका समर्थन करते हैं, डिमांड करो, जनता की डिमांड है तो जनता की इस डिमांड के साथ उत्तराखंड का दल पूरी तरह से उनमें मदद करेगा, साथ रहेगा। तो ये तमाम कुछ बातें हैं जो मैंने आपके बीच में रखी हैं। बाकी जितने मुद्दों की बात है वो तो हम हमेशा कहते रहे हैं, करते रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन, और आगे भी करेंगे। चुनाव हो या न हो इससे कोई ज़्यादा फर्क उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं पड़ता है। उत्तराखंड क्रांति दल कमज़ोर हो या ताकतवर हो, तब भी मुद्दे जब तक सॉल्व नहीं होंगे उत्तराखंड क्रांति दल अपना लड़ाई जारी रखेगा। धन्यवाद। दूसरा दल इलेक्शन भी नज़दीकी है, तो कोई गठबंधन इस तरीके का मोर्चाबंदी की और भी आप बढ़े अन्य दलों के साथ कोई बातचीत? उसमें दल का हमारा मानना है कि हम 70 की 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, ये एक बात है। लेकिन गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हमने हमेशा कोशिश की है, हमेशा कहा है कि जो उत्तराखंड के सरोकारों के लिए लड़ते रहे हैं नंबर 1, और जो सांप्रदायिक या किसी किस्म के विचार नहीं रखते हैं वो हो गए। इन सारे लोगों से चुनावी तालमेल करने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और वो बातचीत जारी होगी। पार्टी स्तर पर वो काम भी चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं लोग करने में। अभी कोई खाका नहीं बना है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उससे हम डिनाई नहीं करते हैं, उसका कोई संभावना होगी, ताकि जो ये ताकतें हैं जो पूरे देश को कब्जा में लेकर राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो अपनी सत्ता पर काबिज होने का वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मिलजुल के लड़ने की बात होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग मेलजोल से चुनाव का कार्यक्रम चलाएंगे। हमारे पिथौरागढ़ इकाई ने, हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि 29 तारीख को इन तमाम सारे मुद्दों को लेके एक जन आक्रोश परिवर्तन रैली का आयोजन किया जाएगा और रामलीला ग्राउंड में, और उसमें सारे लोग ज़िले के लोग आएंगे और बाहर से भी लोग उसमें प्रतिभाग करने आएंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना सहयोग ज़रूर दें और उस महारैली को सफल बनाएं। वो परिवर्तन रैली है कि जो ये विचारधारा चल रही है, जो ये सत्ता का दमन चल रहा है, जो सत्ता की लूट खसोट चल रही है, उसको बदलने का एक आह्वान लेके वो रैली हो रही है। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। आपके शहर पिथौरागढ़ में शुरू हो चुकी है पहली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विश्वसनीय एवं त्वरित सेवाएं। अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की चिंता छोड़िए, हम देंगे अनुभवी टीम के साथ सटीक मार्गदर्शन, और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। सेक्रेड हिल्स सर्विसेज LLP पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जिलों में पहाड़ी कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय का एक विश्वसनीय संस्थान भी है। दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संस्थागत विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संपर्क करें। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़।
मोदी सरकार के सत्ता में 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट तथा भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने उल्का देवी मंदिर परिसर एवं शहीद स्मारक में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियान संचालित किया। तत्पश्चात नगर निगम सभागार में गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह बिष्ट ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत, वीरेंद्र शाह, बीरेंद्र बोहरा, कवींद्र शाह ठुलघरिया आदि उपस्थित थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर तुलानी से चंडिका घाट रामगंगा नदी में जहां पुल प्रस्तावित है वहां तक 4 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए भूमि को वन अधिनियम से अवमुक्त कराने की, पोखरी चौली चंडिका घाट 1.77 किलोमीटर सड़क बनाने, अग्रून बैंड से आंवला घाट तक सड़क के डामरीकरण और सुधारीकरण की, महत गांव के औखलिया मंदिर से चंडिका घाट तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की, रीठा रैतोली मुवानी मोटर मार्ग निर्माण की तथा रमतड़ में रामगंगा नदी में पुल बनाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य एवं सफल आयोजन की तैयारियों के क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर से रामलीला मैदान सोरगढ़ तक रन फॉर योगा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में स्टैफर्ड, एशियन एकेडमी, हिमालय, एसडीएस, जीजीआईसी, जीआईसी, बीरशिवा के विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, आईटीबीपी, एसएसबी, पीआरडी, पुलिस के जवानों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।